दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं दिलीप सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल बीइंग सेवर से। और तकरीबन 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं हमारे चैनल को शुरू किए हुए वीडियोस अपलोड करते हुए, और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी 712 सब्सक्राइबर्स को। हालांकि फैमिली अभी छोटी है लेकिन खुशियां बहुत ज़्यादा हैं मेरे लिए, तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर और फाइनली जीव जंतुओं को बचाने, वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने का ये जो नया मिशन मैंने शुरू किया, उसमें मुझे बहुत सारी खुशी मिली है, अपार सफलता की। मेरे लिए 700 लोग 7 लाख के बराबर हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि धीरे धीरे बढ़े या जल्दी जल्दी, लेकिन मेरे प्रतापगढ़ जिले से लेकर जो भी लोग बाहर से भी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे संगम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, जीएस इंटरनेशनल स्कूल जौनपुर के स्टूडेंट्स टीचर्स, सनबीम जौनपुर स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर्स, और जितने भी मेरे साथ के रिश्तेदार, दोस्त, यार, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। क्योंकि जैसे जैसे आपके साथ लोग जुड़ते हैं वो जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे सबसे खास दोस्त धीरेन्द्र शर्मा, जो मेरे साथ शुरू से आज तक लगा हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। क्योंकि एक जॉब करते करते और सडनली एक ऐसे प्रोफेशन में जुड़ जाना जहां पर आपको पैसा, इनकम की कोई फैसिलिटी नहीं है, और आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए आप इस तरीके से काम करते हैं, दिन रात की परवाह किए बगैर कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी बुलाता है, जहरीला हो, बिना जहर का हो, तमाम सारी कंडीशन को झेलते हुए आप काम करते हैं। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मैं जहां भी जाता हूं इस तरह का काम करने के लिए, लेकिन बस वो चीज़ें सब्सक्रिप्शन में नहीं कन्वर्ट हो पाती हैं। लोग जितने भी मिलते हैं कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, लोगों को जानवरों के बारे में बताना और जीवों को बचाना, वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करना, लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट नहीं होता सब्सक्रिप्शन में। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, सडनली नहीं मिलती है। सक्सेस एक रात की चीज़ है भी नहीं और इसमें टाइम लगता है। फिर भी हम पूरा प्रयास करते रह रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जितना हमसे बन सक रहा है उतना कर रहे हैं। और अभी हमारे पास बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमारा सारा फोकस है, हमारा जितना भी फाइनेंस है, पैसा है, वो हम इन्वेस्ट करते हैं अपने रेस्क्यूज में। अभी हमने स्पेशली ये कैमराज और इन सब चीज़ों को फोकस नहीं किया है, समय आएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा, बट अभी हमारा सारा फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू करें, लोगों की मदद करें जो हमसे बन पाए। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैं ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा था कि मैं पिछले 100 दिनों की एक छोटी सी जर्नी आपको दिखाना चाहता था कि कैसे हम लोगों ने चीज़ें की हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रहिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े रहिए। खासतौर पे प्रतापगढ़ के जो भी व्यूअर्स हैं, अगर हमारा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम से कम प्रतापगढ़ जिला कम से कम मेरा अपना प्रतापगढ़ जिला तो मुझे अप्रिशिएट करे। धीरे धीरे लोग जब जानेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी और धीरे धीरे हमारे पास भी पावर आएगा, आप सबका सपोर्ट आएगा, और धीरे धीरे ही हम सारी चीज़ें भविष्य में कर सकेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनको एक बार फिर से शुक्रिया करते हुए हम आपको छोटी सी जर्नी पे लेके चलते हैं। जो भी अभी तक हमने किया है उसका एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, आप जरूर देखिए उसको। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सांपों से खेलना बहुत आसान काम है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा विषैले होते हैं और हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में इनका एंटीवेनम हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ही लिमिटेड लोग ही इस तरह के काम करते हैं। भारत में तकरीबन 20 से 25 स्नेक सेवर्स हर साल मरते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इन्हीं सांप को बचाने के चक्कर में वो मरते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तब जब स्नेक सेवर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपने को एक्सपोज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स के लिए सांपों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ एक्शन करते हैं, उनको चूमते हैं, उनको फन को हाथ लगाते हैं, वेनमस स्नेक्स को बहुत
इजीली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ये सब कारणों के कारण उनकी जान सबसे ज़्यादा जाती है। कुछ केसेस हैं जो जेन्युइनली उनको स्नेक बाइट हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट्स के। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रोफेशन को सरकारी किसी तरीके की फंडिंग नहीं मिलती है। हमारे यहाँ जो भी स्नेक सेवर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, या तो किसी एनजीओ के माध्यम से, या फिर किसी ट्रस्ट के माध्यम से, या फिर खुद। दोस्तों, स्नेक रेस्क्यू का काम भारत में बहुत सारे लोग बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, बट जब से यूट्यूब आ गया और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई कि हाँ, यूट्यूब पर अपने आप को काफ़ी अच्छे से फेम किया जा सकता है, लोगों से जुड़ा जा सकता है, साथ ही साथ इससे अर्न भी किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं अपनी इस कला को दिखाने के लिए। और साथ साथ एक्चुअल में हुआ क्या कि पिछले 3 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। कोरोना आने के बाद लोगों को मोबाइल ही सहारा बचा हुआ था। तो कुछ स्नेक सेवर्स ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो सांप बचाने के साथ साथ वो सांपों को रेस्क्यू को एक अलग लेवल तक लेकर चले गए। यानी कि पहले लोग जुड़ते थे, बेसिक चीज़ें, कौन सा सांप है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उसको सेव किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया और वो रेस्क्यू कम और शूटिंग ज़्यादा हो गई। तो जैसा कि सभी को जानकारी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल केसेस देखना चाहते हैं। तो इसमें कई सारे यूट्यूबर्स ने फेक रेस्क्यू भी शुरू कर दिए, स्क्रिप्टेड रेस्क्यू शुरू कर दिए। ऐसी चीज़ें लोगों ने करनी शुरू कर दी जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसे ऐसे कंडीशन में स्नेक्स को रेस्क्यू करने लगे जो कि इम्पॉसिबल रहता है, और सारा फोकस हो गया है अपने रेस्क्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव बनाने के चक्कर में उन्होंने बाकी स्नेक सेवर्स को पीछे छोड़ दिया। और जो लोग क्षेत्रीय तौर पे स्नेक सेवर्स का काम करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वो एक तो सरकार इससे कोई ट्रेनिंग नहीं देती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती, साथ ही साथ अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, उस कंडीशन में भी उसको कोई भी हेल्प, कोई भी कंसोलेशन नहीं मिलता, कोई भी फंड पैसा नहीं मिलता। तो बड़ा ही रिस्की होने के कारण बहुत सारे लोग इसको नहीं करते थे। लेकिन जब से यूट्यूब पर कुछ ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने यूट्यूब को एक अलग तरीके का स्नेक रेस्क्यूअर प्रोफेशन बना दिया, जिस पर वही अकेले छाए हुए हैं। और उस कारण से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक आदमी अकेला नहीं कर सकता काम। इस सब चीज़ों को करने के लिए टीम वर्क चाहिए, और यूट्यूब एक फैमिली की तरीके से, एक परिवार की तरीके से है, ना कोई जंग का मैदान है। यहाँ पर अगर कोई कंपटीशन करता है, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, तो उससे पब्लिक को नुकसान होता है। ऐसे लोगों का नुकसान होता है जिनको रियलिटी में हेल्प चाहिए, रियलिटी में जिसको मदद चाहिए। और होता क्या है असल में कि यहाँ पर सांप निकालना, वहां पर सांप निकालना, कुएं से सांप निकालना, 2 सांप, 5 सांप, 10 सांप, 20 सांप, इससे क्या है, पब्लिक को तो अट्रैक्शन चाहिए, पब्लिक को तो ज्यादा से ज्यादा एडवेंचरस चीजें, ज्यादा से ज्यादा अमेजिंग चीजें चाहिए। और यूट्यूबर्स ने, स्नेक सेवर्स ने यही काम शुरू कर दिया, और वो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पाने के चक्कर में इस तरीके की लाइन में घुस गए, जबकि वो असल मुद्दे से भटक चुके थे। वो ये था कि सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाना, ना कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना। यूट्यूबर्स अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी क्वालिटी, काबिलियत दिखाने के चक्कर में ये भूल गए कि हाँ, उनसे जो स्नेक बाइट्स हो रही हैं उनसे उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है कि नहीं। लोग जो सहमे हैं, डरे हुए हैं, गांव में जो सांप देखते ही मार डालते हैं, ये बिना जाने कि वो जहरीला है कि बिना जहर का, उस चीज से अवेयर कराने के बजाय कुएं में घुस घुस के 8 सांप, 10 सांप, 20 सांप, 25 सांप निकाला जा रहा है।
और उस पे यूट्यूब पर पूरी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि एक्चुअल में वो लोग जिनको रियलिटी में मदद चाहिए उनकी यहाँ स्नेक सेविंग हो ही नहीं पा रही है और वो अल्टीमेटली मार दे रहे हैं। मैंने तो केवल एक ये पहलू दिखाने की कोशिश की कि हाँ सांप कैसे रेस्क्यू होते हैं, बट अब मैं अगर खुद की बात करूं तो लगभग 10 में से 5 ऐसे रेस्क्यूज मुझे मिलते हैं जिसमें हमें सांप नहीं मिलते, क्योंकि हमें दिन में भी या रात में भी कभी भी कॉल आता है तो हम जाने की कोशिश करते हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली टाइम क्या होता है कि इंसान डरा हुआ होता है, उसके चेहरे पे जो मौत का खौफ होता है उस समय उस सांप के कारण, वो वही महसूस कर सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। तो मैंने खुद देखा है लोगों को मौत के डर से कांपते हुए बाहर खड़े होकर वेट करते हुए, हम उनसे कहते हैं कि सांप पर नजर रखिए, हम पहुंचते हैं, लेकिन वो डर के मारे उस कमरे में झांकने नहीं जाते हैं कि वो सांप किस तरफ है। तो दोस्तों इतना आसान भी नहीं है स्नेक रेस्क्यू का काम करना, हर पल मौत का खतरा रहता है। लेकिन कुछ स्नेक सेवर्स इसी चीज को एक डर दिखाकर, एक अपनी क्वालिटी एबिलिटी दिखाकर लोगों को गुमराह भी करना शुरू कर देते हैं और लोगों को अपनी सुपीरियरिटी दिखाकर और बाकी स्नेक सेवर्स को डीमोटिवेट करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये कोई जंगल है और जंगल में एक ही राजा है। दोस्तों ये जंगल नहीं है, ये एक फैमिली है, ये 150 करोड़ लोगों का एक परिवार है जहां पर बहुत सारे लोगों को हमारी मदद चाहिए और हमको मिल के काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, कोऑपरेट करके आगे बढ़ना चाहिए। स्नेक सेवर्स को आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखने चाहिए ताकि किसी भी जिले का मामला हो वहां पर कांटेक्ट करके, कंसल्ट करके वहां पर हेल्प की जा सके, ना कि अपनी सुपीरियरिटी दिखाकर किसी और जगह पर जाकर किसी और को नीचा दिखाकर ऐसा कोई काम करे जिससे कि लोगों को गलत मैसेज जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिसका जो मर्जी हो रहा है वो करता है। खैर हमें भी उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ फिलहाल अपने जिले के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। हालांकि अभी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि लोगों को हम फाइनेंशियली मदद कर सकें, लेकिन भविष्य में हमारा ये भी उद्देश्य है कि अगर हमारा चैनल या हमारा संस्था इस लेवल पर पहुंच गई तो हम अपने जिले के लोगों को अवश्य हर तरीके की मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मेडिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो। दोस्तों हमारा चैनल आपके ऊपर है, आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और दोस्तों कुछ नहीं लगता इसमें, 1 रुपया नहीं लगता। सब्सक्राइब का बटन दबाना है आपको, ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबाना है, बेल दबाने के बाद वेट करना है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आता है 5 मिनट का। यानी मैं आपसे केवल 5 मिनट का टाइम मांगता हूं, वो भी 72 घंटे के अंदर आप हमारे वीडियो देखिए। हमारी अगर आप क्वालिटी जज करना है आप जज करिए, आप कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए, हमारी गलतियां जहां पर हो तो उनको जरूर बताइए। पूरा प्रयास रहेगा हम अपनी गलतियां सुधारें, हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं हम। हम यही प्रयास करने में लगे रहते हैं कि अपने काम को ज्यादा से ज्यादा सुधारें, अच्छे से अच्छा बनाएं, ताकि हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे जिले में जो लोग हैं जिनको रियलिटी में हेल्प चाहिए, उन तक हमारी हेल्प पहुंच पाए। तो मोस्टली दोस्तों आपने देखा होगा कि 95% केसेस में गांव में सांप निकलते हैं, और गांव में उन्हीं लोगों के घर सांप निकलते हैं जो गरीब होते हैं, जो झाड़ी खेत जंगलों के आसपास रहते हैं। शहरों में पक्के फर्श, टाइल्स पे, मार्बल पे सांप नहीं आते हैं। सांप तो गरीबों के यहाँ ही निकलते हैं, कच्चे घरों में निकलते हैं, पानी के पास निकलते हैं, झाड़ी जंगलों में निकलते हैं, जहाँ गरीब लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रखते हैं। दोस्तों ये तो हमने एक हिस्सा दिखाया। हम अगर कोशिश करेंगे कि आपको वो सब भी वीडियोस दिखाने की कोशिश करें जो हमारे फेलियर्स होते हैं। दोस्तों 10 में से 5 ऐसे केसेस होते हैं जो जहाँ पर सांप निकल जाता है और हम नहीं पकड़ पाते, या मौके पर पहुंचते हैं तो सांप नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी गरीबी हमने देखी इस दौरान में कि बहुत तकलीफ हुई, हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारी संस्था उतनी मजबूत नहीं हुई है जहां पर हम किसी को फाइनेंशियली मदद कर पाए। दोस्तों प्रयास हमारा पूरा है कि एक समय जरूर ऐसा आएगा, आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से
हम इस स्तर पर जरूर पहुंचेंगे कि हम लोगों को सहायता दे पाए, अपनी तरफ से उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। मैं खुद, मेरे अंदर ये एक शुरू से एक जुनून रहा कि मैं कम से कम बाहर तो नहीं, अपने ज़िले में एक ऐसा एग्जाम्पल बन सकूं कि हाँ, लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो निस्वार्थ रूप से काम कर सकें। हालांकि सबको पता है, जो भी यूट्यूब से जुड़ता है, जो भी सोशल मीडिया पर आता है, सबको पता है कि हाँ, लोग पैसे के लिए जुड़ते हैं, उससे कमाई होती है। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि भविष्य में अगर हम इस काबिल हुए या इस मुकाम पर अगर हम पहुँच गए, तो इस चीज़ की गारंटी है कि 60 to 80% हमारी अर्निंग का वो पब्लिक वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर में हम खर्च करेंगे। और इस चीज़ को पहले से मैं कह रहा हूँ और इस चीज़ को मैं प्रूफ करके ही बताना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए और कहनी चाहिए। सो दोस्तों, सांपों से और इन जीव जंतुओं से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं काफ़ी छोटेपन से ही ये काम करना चाहता था, लेकिन फैमिली के दबाव के कारण, फैमिली के ज़ोर के कारण मेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ी। फिर भी जब भी मौका मिलता था, चुपके से ही, सही जानकारी होते ही मैं भागा करता था सांपों को बचाने के लिए और दूसरे जीव जंतुओं को बचाने के लिए। उसी को आज मैंने फाइनली एक मूर्त रूप दिया है, एक स्थिर रूप दिया है, एक संस्था के माध्यम से, बीइंग सेवर फाउंडेशन के माध्यम से और हमारे दोस्तों के माध्यम से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भविष्य में भी ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले के लोगों को स्नेक बाइट्स ना हो, हमारे ज़िले में सांपों के बारे में लोग अवेयर रहें, अनावश्यक रूप से उनको मारे ना, क्योंकि बहुत ही सुंदर क्रीचर होते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया भी कि 10 में से 2 सांप ही जहरीले हैं अपने यहाँ, जिनसे सबसे ज़्यादा इंसान को खतरा है। उन्हीं 2 सांपों को मुझे आपको पहचानना है और उनके बारे में अवेयर करना है। बाकी सांप आसपास जो निकलते हैं वो आम जीवों की तरह से हैं, जैसे हमारे घरों के पास कुत्ते, बिल्ली, नेवले इत्यादि टहलते रहते हैं। इस दौरान दोस्तों हमने काफ़ी सारी कवरेज की, जहाँ पर लोगों की सांप काटने से मृत्यु भी हुई थी। उसमें भी मुझे काफ़ी दुख हुआ कि उन्हीं लोगों के घरों पर स्नेक बाइट्स हुई थी, सर्पदंश हुई थी, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे और उनकी माली हालत अच्छी नहीं रही। और वो ऐसे मकानों में रहते थे जहाँ पक्की फर्श नहीं थी, आसपास साफ सफाई नहीं थी। मजबूरी है दोस्तों, क्या किया जा सकता है इसमें। लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी नहीं मिल पाती हैं, और क्योंकि हमारा पर्यावरण भी ऐसा है कि आसपास जीव जंतु रहते हैं और लोगों को शुरू से ही इन सब जीवों को बारे में जानकारी कम ही रही है। क्योंकि इसका एक और कारण है, स्पेशली जो हमारा बॉलीवुड है। बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि 90s के दशक में ऐसी ऐसी फिल्में बनी, ऐसी ऐसी भद्दी फिल्में बनी जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आधार के, उसमें मनगढ़ंत कहानियों को बढ़ावा दिया गया। नाग, नागमणि, इच्छाधारी, खजाना, जाने क्या क्या चीजें मूवीज में बताई गई। और पुराने समय के सिनेमा का इतना गहरा असर था लोगों के ऊपर कि वो आज भी नहीं उबर पाए हैं उन सब चीजों से। उनको आज भी ऐसा लगता है कि सांप फोटो खींचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको मणि होती है, सांप खजाने की रक्षा करते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं, और जाने क्या क्या बातें। अगर आप गांव में जुड़ेंगे, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज भी किए हैं, उनकी बातें सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और उसका बेस उनको मिला है हमारे बॉलीवुड की मूवीज से, जहां पर उनको ये सब चीजें सिखाई, बताई और उन्होंने समझी। सांप बदला लेते हैं। हाल ही में भी कटरा मेदिनीगंज की बात है, जहां पर एक ऐसी घटना निकल कर आई जहां पर एक नागिन है जो कि बदला ले रही है, लगातार काट रही है सांपों को। तो भविष्य में अगर हमें समय मिला तो हम उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे और आपको उसके बारे में अवेयर कराएंगे। तो यही रहा दोस्तों, आपसे आपको अपना व्यूज़, अपने मन की बात शेयर कर कर मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही लगा रहूँ आप सभी लोगों के साथ में, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। हमारे जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, या जहाँ से भी लोग हमें इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और उम्मीद है कि ऐसे ही हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती रहेगी, आप सभी का प्यार मिलता रहेगा।
और कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को काफ़ी आगे तक लेकर जाएं। कोशिश रहेगी कि अपना एक मकाम बनाए जहां पर हमारे ज़िले से लेकर हमारे सभी लोगों को एक ऐसी पहचान मिले, लोग हमसे जुड़ सके, हम उनकी मदद कर सके। क्योंकि दोस्तों आप किसी की भी मदद कर लीजिए, वो सुख नहीं मिलेगा जिस तरीके से एक निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी लगाव के। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया हो तो मेरी पर्सनली इच्छा थी कि मैं आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें बताऊं और धीरे धीरे आप सब लोग हमारे बारे में जानते रहेंगे। और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अगले साल तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, हम उनकी पूरी मदद कर सकें। मिलते हैं अगले रेस्क्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।